गुड इवनिंग फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। किसके बारे में डिस्कस किया हुआ था? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाला हुआ था? ए इनवर्स निकाला था। उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? क्रैमर रूल। क्रैमर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, क्रैमर्स रूल के बारे में। ओके, क्रैमर्स रूल का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो क्रैमर्स रूल का यूज जो होता है लीनियर इक्वेशंस के रूप में किया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ओके, कहाँ पे? टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो इक्वेशंस किस तरह से हो सकती हैं फ्रेंड्स? तो इक्वेशंस जो होंगी वो कैसी होंगी? वो या a1x एंड प्लस a2y एंड प्लस a3z ओके इज इक्वल टू d1। ओके, दिख रहा है ना आप लोग? क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशंस होगी वो क्या होगी? b1x एंड प्लस b2y एंड प्लस b3z इज इक्वल टू d2। ओके, एंड लास्ट जो इक्वेशंस होगी वो कैसी होगी? वो होगी a1 b1 एंड लास्ट में कितना? c1x एंड प्लस c2y एंड प्लस c3z ओके इज इक्वल टू d, ये d3। ये इस तरीके से इक्वेशंस इस फॉर्मेट में रहेंगी और इनको हम जो लोग अरेंज करेंगे इस फॉर्मेट में अरेंज करते हुए चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा हुआ? d1 d2 d3 लिखा हुआ। अगर इन सब की जगह पर जीरो होता, ओके, यहाँ पर भी जीरो होता, यहाँ पर भी जीरो होता, यहाँ पर भी जीरो होता, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे ये कैसी है? ये लीनियर इक्वेशंस है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो उस इक्वेशंस को या उन इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन वो इस फॉर्म में लिखी हुई है जनरली, या इस फॉर्म में लिखी हुई है ax एंड प्लस by एंड प्लस cz इज इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। ओके, अगर इक्वल लास्ट में 0 है, अगर ये इस तरीके से होती ax एंड प्लस by एंड प्लस cz इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे d या कुछ भी होता, कांस्टेंट कोई होता जो नॉट इक्वल टू 0 होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। लेकिन 0 है तो क्या बोलेंगे? उसे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशंस बोलेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो अगर इस तरीके से कोई भी इक्वेशंस या कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं तो यहाँ से हम लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। ओके, जो यहाँ पे x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड z के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, जनरली d बोलेंगे, या उसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं? तो उसको हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे डी फॉर यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? उसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? a1, ये हो जाएगा कितना? b1, ये कितना हो जाएगा? c1, और नेक्स्ट हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा कितना? c2, ये लास्ट में हो जाएगा a3, यहाँ पे हो जाएगा कितना? b3, और ये कितना हो जाएगा? c3। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्या? d हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? d1 फाइंड आउट करेंगे। तो d1 में होगा क्या फ्रेंड्स? d1 में ये जो 2 कॉलम्स हैं, ओके, जो 2 कॉलम्स हैं, ये इस हिसाब से जो कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, ये फिक्स रहेंगे। तो किस तरह से हम लोग याद करेंगे? हम लोग कैसे याद करेंगे? जो d1 होगा उसमें केवल फर्स्ट जो है कॉलम इंटरचेंज होगा। तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे कितना आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम की जगह पे जो है लास्ट के d1 हो जाएंगे, d2 हो जाएगा और d3 हो जाएगा, और लास्ट ये जो दोनों ये कॉलम एज इट इज रहेंगे, दैट मीन्स a2 एंड b2
एंड C2 ये कितना हो जाएगा A3, ये कितना हो जाएगा B3, ये कितना हो जाएगा C3। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम लोग अगर D2 की वैल्यू लिखना चाहें तो जो D2 की जो वैल्यू होगी, D2 को अगर हम लोग देखेंगे तो D2 में क्या होगा, ये दोनों इसी जो हमारा मेन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि पहले ये दोनों फिक्स थे तो अब यहाँ से ये फिक्स रहेगा और फिर उसके बाद क्या है, ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ से A1 ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1 एंड लास्ट में कितना है, ये हो जाएगा A3, ये हो गया B3, ये कितना हो गया C3, यहाँ पे कितना हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2 एंड ये कितना हो जाएगा D3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से इस हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो लास्ट जो D3 होगा उसमें क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज नहीं होंगे। कहने मतलब क्या है, दोनों कॉलम जो स्टार्टिंग के हैं वो एज इट इज रहेंगे और ये जो लास्ट वाला है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग के पहले कॉलम यानी A1 और ये कितना हो जाएगा B1, A1 B1 ओके एंड C1 और कितना होगा ये A2, ये हो जाएगा B2, ये कितना होगा C2, ये दोनों फिक्स रहेंगे, एज इट इज रहेंगे और लास्ट में यहाँ पे कितना हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा कितना D3। तो D और A में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। D1 में क्या होगा, लास्ट के जो है दो वो फिक्स रहेंगे। ओके, एंड जो D2 होगा उसमें क्या होगा, D2 में ये दोनों फिक्स रहेंगे। ओके, ये दोनों फिक्स रहेंगे एंड D3 में क्या होगा, स्टार्टिंग के ये दोनों फिक्स रहेंगे। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जब इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद करेंगे क्या, जो x की जो वैल्यू, एक्चुअली में जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जो मेन पर्पज होता है उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट। ओके, तो क्या करते हैं, उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या होंगे, सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से कहीं कहीं पे जनरली इसको जो D1 है इसको हम लोग dx भी बोल देते हैं, इसको D2 को हम लोग क्या बोलते हैं, dy भी बोल देते हैं, D3 को हम लोग dz भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से सिंबॉलिक चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप लोग देख सकते हैं, जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, D1/d। ओके, एंड y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, D2/d। ओके, एंड जो z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी D3/d। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। एक प्रॉब्लम यहां से हम लोग लेते हैं जो है एग्जांपल, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां से एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा एग्जांपल है। वो क्या है एग्जांपल, उसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। एग्जांपल क्या है, 2x एंड प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, एंड दूसरी इक्वेशन से लिखी हुई यहाँ पे 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, ये लिखी हुई है। तो यहाँ से जो d होगा फ्रेंड्स, वो d क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स d होगी क्या, तो d यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं 2, और यहाँ से इसका 3, यहाँ से इसका 3 और यहाँ से इसका 1। ओके, ये क्या हो जाएगी, हमारी d हो जाएगी। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 ये 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 - 9 इज इक्वल टू -7 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ से D1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो D1 में होगा क्या, D1 में होता क्या है कि स्टार्टिंग में ही जो पहला कॉलम होता है वो चेंज होता है। तो पहला कॉलम चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद होता क्या है कि पहला वाला यहाँ पे क्या होगा, दूसरा या तीसरा, तो तीसरे की बात यहाँ पे होगी नहीं, इसलिए कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी जो D1 की जो वैल्यू होगी कितना होगा, 8 - 15। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ये कितना है, D1। ओके, यहाँ से D2 फाइंड आउट कर सकते हैं। जो D2 होगा, D2 में क्या होता है, दूसरी जो है रो चेंज होती है। तो यहाँ पे पहली एज इट इज रहेगी, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, पहली एज इट इज होगी, दूसरी में क्या होगा, 8 और 5 हो जाएगा। ओके, 8 और 5। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, 5 माइनस कितना, 24। ओके, तो 5 - 20, यहाँ से सॉरी 5 × 2 = 10 होगा। ओके,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -14 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी d1/d। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, d1 एंड d सेम है तो कितना हो जाएगा -7/7, दैट मीन्स 1। तो यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा d2/d। तो d2 की वैल्यू कितनी है -14/-7, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट किया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स वो क्या है, उसको हम लोग लिखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5x - 7y एंड प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट 6x - 8y एंड माइनस z। ओके, माइनस z इज इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो इक्वेशन है 3x एंड 2y -z, सॉरी -6z है यहाँ पे। ओके, कितना है -6z इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से इक्वेशन से लिखी हुई, आप लोग इसको ध्यान से ये यहाँ पे 8 है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो d दैट मीन्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो कितनी होगी, यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, -7 -8 और ये 2, यहाँ से कितना 1 एंड यहाँ से -1 -6। ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से d में क्या होगा, d1 में क्या होगा फ्रेंड्स, d1 में ये दोनों सेम रहेंगी, तो यहाँ से दोनों सेम रहेंगी। इस 5 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये -7 -8 और ये कितना 2 माइनस यहाँ पे +1 -1 -6। ओके, यहाँ से d2 अगर हम लोग निकालेंगे, ओके, तो ये तो d1 हो गया। अगर d2 निकालते हैं, d2 में होता क्या है कि फर्स्ट एंड ये लास्ट ये दोनों सेम रहेंगी, तो यहाँ से कितना होगा 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ से 3, दूसरी वाली बदल जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 15 7 1 -1 -6। ओके, एंड जो लास्ट में जो d3 होगी, d3 में क्या होगा कि ये दोनों नहीं इंटरचेंज होते हैं, ये सेम एज इट इज रहते हैं स्टार्टिंग के। तो ये हो जाएगा 5 6 3 -7 -8 2, लास्ट में हो जाएगा 1 15 7। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, इस कॉलम को इसको हम लोग जो है रो कॉलम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 एंड माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ओके, एंड माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना होगा -36। ओके, एंड माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड लास्ट में प्लस, और ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा एंड प्लस कितना हो जाएगा 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ओके, 150 नहीं होगा 50 हो जाएगा और 250 हो जाएगा, 55 25। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी -33 आ जाएगी और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो कितना हो जाएगा 7 21 7 21 2 23। ओके, एंड लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं तो 24 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में 9 घटेगा यानी कि 50 31 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा पॉजिटिव में। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं प्लस का ये 19 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 19 और ये कितना हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। किसकी, ये डी की जो वैल्यू आएगी 55 आएगी। इसी तरीके से आप लोग d1 को सॉल्व कर लीजिएगा तो d1 की जो वैल्यू होगी आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो d1 की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी आएगी, वो भी 55 ही आएगी।
और D2 को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो D2 की वैल्यू आएगी वो -55 आएगी। ओके, एंड जो लास्ट में D3 को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो D3 की जो वैल्यू आएगी वो भी -55 ही आएगी। तो इस तरीके से आप लोग इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल लेते हैं। अब यहां से D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू, जो D की जो वैल्यू होगी वो D की वैल्यू कितनी आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ओके, तो यहाँ से जो X की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो X की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, D1 अपान D। ओके, D1 अपान D का मतलब कितना है, 1 आ जाएगा। ओके, एंड जो Y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो D2 अपान D हो जाएगा। तो D2 अपान D कितना है, माइनस है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस होना जाएगी। ओके, और लास्ट में अगर हम लोग निकालेंगे D3 अपान D आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, Z की -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इस पूरे प्रोसेस को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ओके, और इस तरीके से क्वेश्चन ये लगा हुआ है। इसके बाद कुछ क्रैमर्स रूल्स के हम लोग जो है, क्रैमर्स जो रूल है उसके कुछ प्रिंसिपल को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, अगर वीडियोस का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है, जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगते हैं कि हाँ ये लेवल सही है GIC और TGT PGT के लेवल के हिसाब से, तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। ओके, और बिना देखे ही लाइक या अनलाइक ना कर दें, देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं। कुछ लोग तो आंख मूंद करके ही लाइक या डिसलाइक कर देते हैं, तो देखें जरूर। अगर नहीं देखते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप लाइक या अनलाइक करें। तो इतना चीज़ ध्यान दीजिएगा, ना तो लाइक करें ना ही अनलाइक करें बिना देखे। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रैमर्स रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर से आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल। और आप चैनल पे नए हैं तो इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आती हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ क्या निकल करके आती है कि जो डिटर्मिनेंट है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, दूसरे पर क्या है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। अब इस 0 में भी, अब नॉट इक्वल टू जब 0 होगा तो उसमें भी दो कंडीशंस हैं। ओके, एक कंडीशंस क्या है, एक कंडीशंस ये है कि जितने भी D1 D2 D3 मिलेंगे एट लीस्ट उसमें से एक कोई, यानी कि एट लीस्ट। ओके, एट लीस्ट, फिर चाहे D1 हो एट लीस्ट 1। ओके, फिर चाहे D1 हो, फिर चाहे D2 हो, फिर चाहे D3 हो। ओके, फिर चाहे D1 D2 D3, इन तीनों में से कोई एक एट लीस्ट 1 वो क्या हो, नॉट इक्वल टू अगर 0 आ रहा है। ओके, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा तो सोल्यूशन कैसे होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। ओके, कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। एंड सोल्यूशन कंसिस्टेंट के साथ साथ कैसे होंगे, यूनिक होंगे। कैसे होंगे फ्रेंड्स, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन। कैसे होंगे, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक के साथ साथ नॉन ट्रिवियल होंगे। नॉन ट्रिवियल का मतलब जब एक से ज्यादा सोल्यूशन मिल जाए तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। अब दोबारा में क्या है कि अगर, यानी कि ये तो एटलीस्ट इन तीनों में से क्या है, कोई एक 0 ना हो, लेकिन इस दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि D इज नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इन सब की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ओके, जब इन सब की वैल्यू 0 होगी तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट तो होगा। तो जो सोल्यूशन होंगे वो कंसिस्ट तो करेंगे, कंसिस्टेंट तो होंगे, लेकिन जो सोल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, वो ट्रिवियल होंगे। मतलब कि एक ही आएगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ओके, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे अगर इसको देखें तो यहां पे भी दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, यहां पर भी दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। एक क्या है कि अगर, यानी कि D तो 0 है ही, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है एंड D3 भी 0 है, तो यहां पे क्या होगा, सोल्यूशन तो कंसिस्ट तो करेगा, कंसिस्ट करेगा। ओके, बट इनफाइनाइटली सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे, मैनी सोल्यूशन। तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके,
अब यहां पे जितने भी हैं D1 D2 D3 उनमें से वन ऑफ कोई भी वन ऑफ देम, वन ऑफ D1 D2 D3 इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, या तो D1 जीरो हो जाए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, D1 D2 D3 में से कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो क्या होगा, सोल्यूशन इनकंसिस्ट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, इनकंसिस्ट करेगा और वहां पे नो सोल्यूशन होंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्या होंगे, नो सोल्यूशंस होंगे। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, तो जो ये लास्ट का जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ, इसको आप लोग सही से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q, ओके, P एंड Q, ओके, the system of equation ओके, उसको लिख लीजिएगा 2x एंड प्लस पी वाई एंड प्लस 6z इज इक्वल टू 8, ओके, एंड x प्लस 2y प्लस QZ इज इक्वल टू 5, एंड लास्ट है x प्लस वाई एंड प्लस z इज इक्वल टू 3z है, इज इक्वल टू 4। ये हैज, जब यूनिक सोल्यूशन हो तब यूनिक सोल्यूशन, ओके, पहला, दूसरा नो सोल्यूशन, ओके, एंड लास्ट में इनफाइनेटली सोल्यूशन। इस तरीके से कंडीशन, यानी जो इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनमें से उनका एक यूनिक सोल्यूशन हो तो पी की वैल्यू क्या होगी, नो सोल्यूशन हो तो पी की वैल्यू क्या होगी, जब इनफाइनेटली माइनस सोल्यूशन हो तो पी की वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग इसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशंस बनी हुई हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे जो लिखा हुआ, यहाँ से अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग डी की वैल्यू निकालें तो डी की जो वैल्यू होगी वो क्या है, 2 और 1, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 P 2 1 6 Q 3, ओके। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप लोग क्या मिलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2Q एंड माइनस 3P, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे एंड प्लस P Q, इसको और सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो इस इधर में ऐसे, तो क्या मिलेगा 2 माइनस P एंड 3 माइनस Q। इसको याद रख लीजिएगा, D मिलेगा, ये इतना क्या मिलेगा, D। तो यहां से अगर हम लोग पहला जो दिया है फॉर यूनिक सोल्यूशन, अगर देखते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन, ओके, तो ये जो है नीचे कैसे होता है, इस तरीके से लिखा रहता है। अगर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी निकालेंगे तो ये नीचे डी जो होता है हमेशा नीचे लिखा रहता है, ओके। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए डी इज नॉट इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहां से पी इज इक्वल टू 2 होगा एंड क्यू इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहां से फॉर यूनिक सोल्यूशंस के लिए मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर यूनिक सोल्यूशन किस में आता है, जब डी इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जब d इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो कंडीशन हमेशा यही बनेगी ही कि जो है p भी पहले केस के 2 नहीं होगा और q क्या है वो भी 3 नहीं होगा। तो इतना याद रख लीजिएगा, हमेशा जब पहला जो केस होगा यूनिक सोल्यूशन के लिए ना तो p 2 होगा ना तो q 3 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे और कुछ होता और यहाँ पे 2 प्लस p होता तो माइनस में आ जाता, 3 प्लस q होता तो माइनस में आ जाता, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नो सोल्यूशन के लिए आते हैं। नो सोल्यूशन जब कब होता है, नो सोल्यूशन तब होता है जब D1 D2 D3 इन तीनों में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ओके। क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि अगर ये 0 हो जाता है, ओके, तो यहां से अगर हम लोग D1 निकाल लें तो जब अगर ये D की वैल्यू D1, ये तीनों क्या है,
क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। लेकिन वहां पे होता कंडीशन ऐसी क्या होती है, डी की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, डी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो नो सोल्यूशन के लिए डी की वैल्यू 0। अभी मैंने बताया हुआ था, दो कंडीशन थे क्रैमर रूल्स में, डी इज नॉट इक्वल टू 0, एक क्या था, डी इज इक्वल टू, एक क्या था, डी इज नॉट इक्वल टू 0, एक क्या था, डी इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू 0 किस में आता था, इसी में आता था। ओके, तो यहां से तो क्या होगा कि अगर नो सोल्यूशन के लिए डी इज इक्वल टू 0, तो वहां से अगर इसको 0 करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि लेकिन दोनों नहीं आएंगे, यहां पे आर आएगा, अथवा। ओके, तो यहां से D1 को अगर हम लोग निकालेंगे तो आप लोग D1 कैलकुलेट करना, तो जो D1 की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स कितनी आएगी, P माइनस 2 एंड 4Q माइनस 15। इसको आप लोग सॉल्व करके देखना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से हो गया। अब यहां पे क्या है कि अगर D इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए, ओके, अगर D2 को नहीं, अगर D2 को आप लोग सॉल्व करना तो D2 की वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। ओके, D2 की वैल्यू 0 आनी ही आनी है। और फिर उसके बाद क्या है, D3 कितनी आएगी, इसको सॉल्व करना तो P माइनस 2 आ जाएगा। D3 कितना आ जाएगा, P माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि 10 का मतलब इस प्रकार, इफ P की वैल्यू 2 हो जाए, ओके, P की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि D1 भी 0 आ जाएगा, एंड D2 भी 0 आ जाएगा, एंड D3 भी 0। अगर P की वैल्यू यहां पे हम रख देते हैं, ओके, P की वैल्यू अगर हम यहां पे 2 रख दें तो यहां से D1 भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 था। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से D2 को, तो कितना आएगा, D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। तो कहने मतलब है कि यहां से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नो सॉल्यूशंस के लिए कैसी कंडीशंस होगी, इन दोनों में से कोई एक, यानी कि या तो P2 हो जाए या तो Q2 हो जाए। ओके, तो अब यहां पे इनफाइनिटली के लिए क्या किया हमने, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया। अब यहां से अगर इफ P की वैल्यू को अगर 2 कर दें तो इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। यूनिक के लिए क्या होगा, ना तो P की वैल्यू 2 होगी, ना तो Q की वैल्यू 2 होगी। नो सॉल्यूशंस में क्या होगा, P और Q में से कोई एक जो है, या तो P की वैल्यू 2 हो जाए या तो Q की वैल्यू 3 हो जाए। और अगर P की वैल्यू 2 होती है तो इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा और आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोगों ने समझने की कोशिश जरूर की होगी। तो अगर समझने की कोशिश की है तो वीडियोस को आप लोग रिपीट करके बार बार देखना, चेक करना, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को लाइक करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करते हैं।